तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बायो फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। यानी इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल को किसने सबसे पहले देखा। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देन रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। यानी रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे और इस कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल का नाम दिया। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन 1831 में। ये न्यूक्लियस क्या होता है? तो सेल के मोस्टली सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म का। ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी क्या होती है? देन सेल क्या होता है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल एक ऐसी यूनिट है जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, ये सारे फंक्शन एक बेसिक यूनिट होती है, मतलब जिससे बेस बनता है वो होता है सेल। और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे फर्स्ट यूनिट वो बनती है सेल से। इसीलिए सेल को क्या कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको प्रेजेंट किया था 2 बायोलॉजिस्ट ने। फर्स्ट इज अ स्लाइडेन 1838 में। ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट, जिसमें प्लांट की स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं। और जूलॉजी क्या होता है? जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं। यानी स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज अ बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्लाइडेन जूलॉजिस्ट थे या स्वान जूलॉजिस्ट थे। तो स्वान यानी ये जो जूलॉजी का टर्म है, यानी जूलॉजी यानी हंस। स्वान का मतलब क्या होता है? हंस। यानी स्वान जो थे ये जूलॉजिस्ट थे। अब बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी की, तो फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी हैं थियोफ्रेस्टस। सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय रुडोल्फ विर्चो। यानी सेल थ्योरी को फिर से एक्सपेंड किया रुडोल्फ विर्चो ने इन 1855। इन्होंने क्या कहा था कि दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जो भी सेल बनती हैं वो एक नई सेल से बनती हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री का मतलब प्रिमिटिव, यानी फर्स्ट सेल से बनती हैं। जैसे सेल से क्या होता है? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी। अगर कोई सेल की डेफिनेशन पूछे व्हाट इज अ सेल, देन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर टिश्यू पूछे देन अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। What is the organ? A group of tissue is called organ. What is the organ system? A group of organ is called organ system. And what is the body? Then a group of organ system is called body. बात करते हैं सेल के टाइप्स की, तो सेल में हो जाएगा एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। जिसमें सिंगल सेल पाई जाए उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब सिंगल, सेलुलर इन द सेंस सेल, यानी characterized by the formation or presence of a single cell or cells is called unicellular. यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब मेनी, यानी ढेर सारी सेल, यानी मल्टीपल सेल से जिसका फॉर्मेशन होता है उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन देख लें, हैविंग और कंसिस्टिंग ऑफ अ मेनी सेल, जिसमें बहुत ढेर सारी सेल पाए जाएं उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। तो अभी हमने क्या कवर किया? मल्टी सेलुलर जिसमें मेनी सेल हो, यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल हो, और सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी। फादर ऑफ जूलॉजिस्ट कौन थे? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनिस्ट कौन थे? थियोफ्रेस्टस। वेरियस टाइप की सेल ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे ब्लड सेल होती है। ब्लड सेल में क्या क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गई। नर्व सेल होती है जो हमारे ब्रेन्स में पाई जाती है। नर्व सेल में ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। मिड में हमारा न्यूक्लियस होता है और नर्व सेल के चारों तरफ एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ओवम, स्पर्म, ये सारी बॉडी की सेल्स हैं।
सेल किस चीज से मिलके बना होता है? तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एटसेट्रा, इन सारी चीजों से मिलके सेल बनता है। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है? इज द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी सपोज दैट ये कोई सेल है, सेल का जो आउटसाइड का पार्ट है और जो इंटरनल पार्ट है, इस चीज को डिवाइड कौन कर रहा है, सेपरेट कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? लेयर, यानी किसी भी आउटर लेयर। ये अपने नाम से ही बता रहा है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ सेल इज नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।